क्यों परेशान हो? ओह ये क्या, आपके सर में दर्द हो रहा है? क्या आप भूख बर्दाश्त कर रहे हैं? आपने कोई मील मिस किया है? क्या आपको कोई स्ट्रेस है? क्या आपने अपनी सकत से ज़्यादा कोई काम किया है जिसकी वजह से आपको थकान महसूस हो रही है? क्या आपको कोई टेंशन है? क्या आपका ब्लड प्रेशर लो है? तो क्या हुआ दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वक्त मौजूद हैं अपने मेज़बान ज़ुहैब यासिर अमीन के साथ। आइए मैं आपको इस सर दर्द से छुटकारा हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा एलोपैथी तरीका भी। बॉर्डर के उस पार इंडिया से भारत से जो साथी जो दोस्त हमें देखते हैं उनके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेकर मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथी तरीका भी, मैं आपको बताऊंगा नेचुरल हर्बल तरीका भी, और एक्सरसाइज कर सर के दर्द से छुटकारा किस तरह हासिल करना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो मेरे साथ रहिए और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ुहैब यासिर अमीन एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे सर में दर्द हो क्यों रहा है। इसकी चंद वजूहात हो सकती हैं। या तो आज आपने अपनी एबिलिटी से ज्यादा काम किया है जिसकी वजह से आपके पूरे जिस्म में दर्द है, या आपने 3 मील्स में से कोई भी मील मिस किया है। आपने सुबह, दोपहर या शाम के खाने में से कोई एक खाना मिस किया है और आप अभी तक उसी भूख को बर्दाश्त कर रहे हैं, या फिर आज आपको किसी काम की वजह से टेंशन है, या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या फिर हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पर इन सब वजूहात का काउंटर करना शुरू कर दें। अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रिलीव एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए और स्ट्रेस से छुटकारा हासिल कीजिए। अगर आपको टेंशन है तो अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। अगर आप बैठे बैठे टेंशन ले रहे हैं, किसी बात में मुब्तला हैं, उसकी गहराई में जा चुके हैं और टेंशन ले रहे हैं, तो उठ जाइए और उस काम से अपनी तवज्जो हटा लीजिए, कोई और काम करना शुरू कर दीजिए। कोशिश करें कि जिससे आप ज़्यादा खुश रहते हैं वो काम करना शुरू कर दीजिए, आपको टेंशन से छुटकारा हासिल हो जाएगा। या अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, अपनी नींद पूरी करें। अगर आप भूख बर्दाश्त कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, 3 मील्स ज़रूर लीजिए। और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो कुछ ऐसी नमकियात अपने जिस्म में डालने की कोशिश करें जिससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो सके। दोस्तों सर दर्द की कुछ ऐसी इकसाम है जिसका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप इसको जानकर खुद ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो सर दर्द आपको हो रहा है इसकी वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले आपके फोरहेड, अगर यहाँ पे आपका दर्द है तो समझ लीजिए कि ये साइनोसिस की वजह से है। जो आपको यहाँ से ये नज़ला ज़ुकाम की वजह से यहाँ पे दर्द आता है, इसको साइनसिस कहते हैं। दोस्तों अगर आपको कनपट्टी के एक तरफ दर्द है, यहाँ पे इस तरफ एक साइड पे आधे सर में, तो याद रखिए ये दर्द माइग्रेन है। और दोस्तों अगर आपको कनपट्टी के दोनों तरफ अगर दर्द हो रहा है तो ये टेंशन की वजह से हो रहा है। अपनी टेंशन को दोस्तों दूर भगाइए। और अगर आपको यही दर्द गर्दन की पिछली तरफ से लेके आगे की तरफ आ रहा है तो इसको ट्रैक्शन कहेंगे। और अगर आपको एक साइड पे दर्द हो रहा है और आंख में आपको इस तरह दर्द हो रहा है कि जिस तरह बहुत शदीद चुभन है, कोई किसी ने सुआ लेके आपकी आंख में नोच दिया है, तो भी आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये दर्द क्लस्टर पेन है। और अगर दोस्तों आपको सर के बिल्कुल दरमियान वाले हिस्से में दर्द है तो आप समझ जाइए कि ये नफ्सियाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं सर दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए पहला तरीका, जिसको एलोपैथी कहते हैं। जी हां दोस्तों, एलोपैथी में जो आप यूज करते हैं वो सबसे पहले पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल एक ऐसी टैबलेट है जो आपको मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल के अलावा आपके गली मोहल्ले, आपके टाउन, आपकी कॉलोनीज के ग्रोसरी शॉप से भी इजीली अवेलेबल हो सकती है। अब डिस्कस करते हैं कि पैरासीटामोल करती क्या है, उसके यूजेजेस क्या हैं,
या उसकी डोज क्या है। सबसे पहले दोस्तों, अगर तो आपके जिस्म में दर्द है या आपको बुखार है या कुछ ऐसी चंद अलामात जो मैंने आपको बताई, तो आप फौरी तौर पर क्या करते हैं, आप पैरासीटामोल ही लेते हैं। पैरासीटामोल एक साल्ट, एक फार्मूले का नाम है और ये फार्मूला मुख्तलिफ अद्वियात में पाया जाता है। जिस तरह आप घरेलू यूज करने के लिए पेनाडोल, कालपोल या बहुत सी ऐसी टैबलेट्स जो मार्केट में भी अवेलेबल हैं, उन टैबलेट्स में ये फार्मूला पैरासीटामोल पाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डोज की। दोस्तों जो इसकी डोज अवेलेबल है वो 500 mg से 1000 mg तक अवेलेबल है। अगर आपको पैरासीटामोल लेनी पड़ रही है तो याद रखिए इसकी डोज आप 6 से 8 घंटे के दरमियान ले सकते हैं। अगर आपको दोबारा यूज करने की जरूरत पड़ गई है तो आप 6 घंटे से पहले पैरासीटामोल दोबारा यूज मत कीजिए, या कुछ डॉक्टर ये भी रिकमेंड करते हैं 4 घंटे का गैप जरूर रखिए। अगर आपको एक बार पैरासीटामोल यूज करने से इस्तिफादा हासिल नहीं हुआ तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए और उनसे अपनी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करवाइए। दोस्तों याद रखिए कि बच्चों में इसकी जो डोज है वो बिल्कुल भी हम रिकमेंड नहीं करते, और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के लिए कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करवाई जाए तो अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कर आप उनकी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन लोगों को पैरासीटामोल यूज करने से एलर्जी होती है, जिनको पता चल जाता है कि पैरासीटामोल अभी अगर मैंने ली है, अगर अभी मैंने खाई है तो उससे मुझे एलर्जी फील हो रही है, तो ऐसे लोग पैरासीटामोल यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा वो लोग जिनको गुर्दों का मसला है, किडनी इश्यूज हैं, वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर ये टैबलेट पैरासीटामोल यूज नहीं करें। इसी तरह जिनको जिगर का मसला है, लीवर इश्यूज हैं, वो भी ये टैबलेट यूज नहीं कीजिए। और जिनको अल्कोहल रेगुलर बेसिस पर यूज करने की आदत है, बराए करम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए पैरासीटामोल के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से रुजू जरूर कीजिएगा, और हम ये रिकमेंड करेंगे कि ये लोग पैरासीटामोल के इस्तेमाल से इज्तनाब कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन एक्चुअल पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट्स हैं क्या, ये क्या नुकसानात आपको दे सकती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कौन से लोग ये टैबलेट यूज नहीं कर सकते, तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला साइड इफेक्ट, ये आपको एलर्जी कर सकता है। एलर्जी दोस्तों किस किस्म की होगी, आपको सांस लेने में दुश्वारी आ सकती है, आपको चेस्ट टाइटनेस फील हो सकता है, आपको आपके जिस्म पर स्वेलिंग फील हो सकती है, या आपको स्वेटिंग भी फील हो सकती है। दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि ये आपके गुर्दों पर असर कर सकती है। तीसरा साइड इफेक्ट ये है कि ये आपके जिगर पर भी असर कर सकती है। और चौथा साइड इफेक्ट ये है कि ये आपको स्टमक जैसे इश्यूज की तरफ लेके जा सकती है। ये साइड इफेक्ट कब हो सकते हैं दोस्तों, ये तब हो सकते हैं जब आप इसका जो मिनिमम दुरानिया है यूज करने का, अगर आप 4 घंटे से पहले डोज ले लेते हैं, आप ओवरडोज हो जाते हैं, तो ये आपके गुर्दों पर, आपके जिगर पर, आपके स्टमक पर और आपको एलर्जी जैसे इश्यूज की तरफ लेके जा सकती है। दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर आप सर दर्द से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेरे साथियों, स्वामी रामदेव के उपायों में से ये उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको किसी भी किस्म का सर दर्द है तो दोस्तों आप मिदावेटी इस्तेमाल कर इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसका यूसेज क्या है, अगर आप एडल्ट हैं तो आप 2 टैबलेट सुबह इस्तेमाल करेंगे और 2 ही टैबलेट आप शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी बच्चे को देना पड़ जाए तो आप 1 टैबलेट सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 टैबलेट शाम में इस्तेमाल कीजिए।
इसके अलावा आप बादाम का रोगन दूध में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह करना है साथियों, आप 1 चम्मच बादाम रोगन लेंगे और उसको दूध में अच्छे से मिक्स कर कर पी लेंगे। इसके अलावा अगर आपको नर्वस वीकनेस की शिकायत भी है और इससे आपका सर दर्द रहता है तो दोस्तों बादाम पाक का इस्तेमाल रेगुलर कीजिए और इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका? 3 चीजें आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। दोस्तों सबसे पहली चीज आयरिस, दोस्तों दूसरी चीज बेलाडोना और तीसरी चीज पैसिफोरा। ये तीनों अद्वियात आपने ले लेनी है और एक एम्प्टी फाइल जिसको एक खाली बोतल वो भी साथ में ले लेंगे। करना क्या है, 10 ml आप आयरिस लेंगे, 10 ml आप बेलाडोना लेंगे, 10 ml आप पैसिफोरा लेंगे और एक खाली बोतल में खाली एम्प्टी फाइल में मिक्स कर लेंगे और इसी एम्प्टी फाइल के ऊपर आप हेडेक या सर का दर्द लिखकर अपने पास घर में रख लेंगे। दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके यूजेजेस की तरफ कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। सबसे पहले आप आधा कप पानी ले लेंगे, मिनरल वाटर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, वरना आप रेगुलर कोई भी पानी जो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं। दोस्तों आधा कप आप सादा पानी ले लेंगे, उसमें 20 बूंद इस दवाई जो अभी हमने तैयार की है इसके 20 बूंद शामिल कर लेंगे। दोस्तों आपने हर 30 मिनट के बाद ये दवाई इस्तेमाल कर लेनी है। ये आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इससे सर के दर्द से जल्द छुटकारा हासिल होगा। याद रखिए जिनको इंसोमिया है, जिनको नींद नहीं आती या जो डिप्रेशन का शिकार है और उसकी वजह से आपको सर दर्द रहता है वो ये रेगुलर यूज करेंगे। किस तरह यूज करना है, इसी तरह आपने आधा कप पानी का ले लेना है और उसमें 20 बूंद इस दवाई के दोस्तों शामिल कर लेने हैं। ये टोटका आप सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करेंगे और ये रेगुलर आपको कुछ दिनों तक यूज करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपको एक बेहतर तरीके वाली नींद भी आएगी और आप डिप्रेशन से जल्द छुटकारा भी हासिल करेंगे। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेचुरल और हर्बल तरीके की तरफ। नेचुरल और हर्बल तरीका क्या हो सकता है, आप एक छोटा पीस अदरक का ले लें, इसको चॉप कर लीजिए, इसको पानी में डालिए, थोड़ा पुदीना लीजिए वो भी इसमें मिक्स कर लीजिए और इसका एक बेहतर और अच्छा कहवा बनाकर वो इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये हर्बल तरीका बहुत मुफीद लगेगा और आपको जल्द सर दर्द से छुटकारा हासिल होगा। मेरे दोस्तों अब बढ़ते हैं कौन सा ऐसी एक्सरसाइज है जिनको हम करके सर दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्या ही बात है कि आपको टैबलेट भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगी, आपको कोई होम्योपैथिक अद्वियात पर भी पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको अदरक और पुदीने पे पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे, आप फ्री में इस सर दर्द से छुटकारा हासिल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपका ये 2 आईब्रोज जो हैं इसके मिडल यहाँ पर आप अंगूठा रख लीजिए या कोई भी उंगली आप यूज कर सकते हैं, ये वाली यूज कर सकते हैं जिससे आप थोड़ा जोर लगा सकते हैं। याद रखिएगा आपको मसाज करना है, थोड़ा सा जोर भी आपको लगाना पड़ेगा, तो जिससे आप कंफर्ट फील करते हैं वो फिंगर यहाँ पे रख लीजिए और इसको थोड़ा सा रब करना शुरू कर दीजिए। आप इस तरीके से भी रब कर सकते हैं, इसको आईब्रोज के मिडल से लेकर ऊपर की तरफ दबा के लेके जाएं और यहाँ से नीचे भी लेके आ सकते हैं। इस तरह आप कम से कम 10 बार कीजिए। दूसरी एक्सरसाइज आप क्या करेंगे कि आप ये आपका थंब इस कनपट्टी पर आ जाएगा और 2 फिंगर्स आपकी दूसरी कनपट्टी पे जाएंगी और इसको जोर से रब करते हुए आप अपनी पहली थंब की तरफ आएंगे। ये तरीका आप वापस की तरफ भी कर सकते हैं और यूं ही आप इसको 10 से 20 बार दोस्तों कीजिए।
आपको इससे भी रिलैक्सेशन हासिल हो सकती है। तीसरे तरीके की तरफ जाते हैं। ये 2 फिंगर्स आप यूं यहाँ पे रखेंगे और इसको रब करना शुरू कर दीजिए और यूं आप रब करते हुए अपनी कनपट्टी की तरफ भी जाइए और फिर आप कनपट्टी से होते हुए अपने कान की बैक साइड पे चले जाएंगे। दोस्तों थोड़ा जोर लगाइएगा, जिस तरह मसाज करते हैं उसी तरह करना है। कान की बैक साइड पर जाकर आप वापस कनपट्टी पर आएंगे और फिर इसको वापस आप अपने नाक की तरफ लेके आएंगे। ये तरीका भी आपने 10 से 20 बार करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो तरीके मैंने आपको बताए हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको सर दर्द है तो आप इनमें से कोई भी तरीका अपनाइए और आप 5 से 10 मिनट में सर के दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुहैब यासिर अमीन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक बड़ी ही बेनिफिशियल और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।